के बाद पहली बार जितेंद्र तिवारी की तृणमूल कांग्रेस की मुख्य धारा में वापसी। तापस बनर्जी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर केंद्र और बीजेपी पर बोला हमला। किसान के घर में भोजन करने की ये जो घटना है, केवल चुनाव के समय जिस राज्य में चुनाव है वही आपको क्यों याद आता है? महारैली से पहले जितेंद्र तिवारी के खिलाफ पांडेश्वर में लगे पोस्टर, बीजेपी ने ली चुटकी, कहा तृणमूल की गुटबाजी का नतीजा। बड़ाकर में जमींदोज हुआ एक घर, भूतसान की वजह से कई घरों में पड़ी दरारें। गो तस्कर इनामुल हक को फिर नहीं मिली जमानत, कोर्ट में पेशी के दौरान दिखाई हेकड़ी। क्षमता থাকলে লাইভ টেলিকাস্ট দেখাবেন। आसनसोल शिल्पांचल की सियासत में जो लोग दिलचस्पी रखते थे वे पिछले कई दिनों या इंतजार कर रहे थे कि आसनसोल नगर निगम के पूर्व मेयर और पांडेश्वर के तृणमूल विधायक जितेंद्र तिवारी कब पार्टी के मुख्य धारा में लौटते हैं। बुधवार को यह इंतजार खत्म हो गया जब वह तृणमूल कांग्रेस की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाई दिए। दरअसल पिछले दिसंबर महीने के मध्य में उनके इस्तीफा देने के बाद यह पहला मौका है जब वह पार्टी की राजनीतिक गतिविधियों में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ दिखाई दिए। इस्तीफा देने के बाद करीब 1.5 महीना तृणमूल कांग्रेस में का अज्ञातवास की तरह रहा। जनवरी में तिवारी कई मौके पर आम लोगों के बीच दिखाई दिए, लेकिन वे सारे कार्यक्रम या तो सामाजिक थे या धार्मिक। लेकिन बुधवार को मौजूदा राजनीतिक परिदृश्य पर वह पार्टी का विचार रखते हुए दिखे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में तृणमूल कांग्रेस के जिला मुख्य प्रवक्ता और विधायक तापस बनर्जी तथा जिला संयोजक हरेराम सिंह भी थे। तिवारी ने मीडिया से बात करते हुए केंद्र सरकार और बीजेपी के प्रति तीखे तेवर दिखाए और कई सवाल भी दागे। लोग ही जिनके हाथों में हमारा देश सुरक्षित नहीं है, वो बंगाल में आकर बंगाल को अपने कब्जे में लेने का प्रयास कर रहे हैं। और कुछ लोग पहले से तैयार हैं कि बंगाल को इस नेता के हाथ में दे दो, उस नेता के हाथ में दे दो, जैसा कि उनका व्यक्तिगत संपत्ति है किसी को दे दो। अरे भाई, बंगाल की जनता आज तक ये हिम्मत नहीं कर पाई कभी। ये बंकिम चंद्र का बंगाल है, ये काजी नजरुल का बंगाल है, ये रविंद्रनाथ का बंगाल है, ये खुदीराम बोस का बंगाल है। इसे कैसे आप किसी के हाथों में दे देंगे? यहाँ की जनता ऐसा कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। चुनाव के पहले जगत प्रसाद नड्डा जी, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, वो हमारे बंगाल में आते हैं, किसानों के घर में भोजन करते हैं। बहुत अच्छी बात है, आप भोजन कर सकते हैं, लेकिन किसान के घर में भोजन करने की ये जो घटना है, केवल चुनाव के समय जिस राज्य में चुनाव है वही आपको क्यों याद आता है? आप बिहार में जाकर किसान के घर में भोजन क्यों नहीं कर रहे? आप उत्तर प्रदेश में बहुत से किसान है, वहां क्यों नहीं भोजन कर रहे हैं? आप केवल बंगाल में किसानों के घर में आकर भोजन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको चुनावी हथकंडा अपनाना है, चुनावी बेहतरी बात करनी है। ये दिखावा है। हम लोगों का अनुरोध है, हमारी पार्टी का अनुरोध है भारतीय जनता पार्टी से कि दिखावे की राजनीति ना करे, जो अंदर है वही बाहर दिखाए। मन में राम बगल में छुरी वाला का हाला मत कीजिए। वो है ना, मन में राम बगल में छुरी, राम राम कह रहे हैं लेकिन अंदर में छुरी है। मौका मिलते ही आप वो छुरी चलाएंगे। ऐसी व्यवस्था राजनीति के अंदर ना हो। जो मन के अंदर हो वही बाहर हो, तो लोगों के लिए निर्णय लेने में सुविधा हो जाती है। वरना लोगों के सामने एक इल्यूजन तैयार किया जाता है, एक भ्रम की स्थिति तैयार की जा रही है। बाहर से कुछ और दिखाया जा रहा है, अंदर में कुछ और है। हमारी पार्टी आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी के मन में जो है, या हमारी जो विरोधी शक्तियां हैं, कांग्रेस हो, सीपीएम हो, उनके मन में जो है वो जनता के सामने उसको उजागर कर देगी। जनता को बता देगी कि ये जो कहते हैं इनके कहने में आप विश्वास न करें, इनके मन में दूसरा कुछ चल रहा है। वो जनता के सामने हम लोग ले आएंगे। जितेंद्र तिवारी की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल होना यह बता रहा है कि तृणमूल कांग्रेस अब फिर उन्हें महत्व देने लगी है। हो सकता है कि आने वाले दिनों में उनकी भूमिका और बढ़ाई जा सकती है। आपको हम यहां बता दें कि अब जितेंद्र तिवारी राष्ट्रीय चैनलों में भी तृणमूल कांग्रेस का पक्ष भी रखते हुए दिखाई दे रहे हैं। मंगलवार को उन्हें आज तक के कार्यक्रम में देखा गया। बहरहाल तिवारी की पार्टी में भूमिका को लेकर सवाल भी उठ रहे हैं। अभी पार्टी उन्हें कैसे ले रही है, इस संबंध में तापस बनर्जी से पूछा गया तो उनका यही उत्तर था कि यह पार्टी नेतृत्व का फैसला है, वह इस संबंध में कुछ नहीं कह सकते। তিনি দল থেকে পদত্যাগ করেননি, তাহলে আমি আপনি কে ভাই? আমরা তো দলের একটা ইনস্ট্রুমেন্ট। দলের উচ্চতম নেতৃত্ব যখন কাউকে স্বীকার করছেন, তাহলে আমার আপনার স্বীকার করতে বাধা কোথায়? আমার ব্যক্তিগত ইচ্ছা অনিচ্ছা বা ব্যক্তিগত ভালো মন্দ সে আলাদা ব্যাপার, কিন্তু সোপার আই এম হিয়ার, সোপার আমি যতক্ষণ দলে আছি তো দলের নির্দেশ আমাকে মানতেই হয় ভাই। কাউকে দলের তুমি বিধায়ক তুমি মানো, মানতে হবে।
আপনি দলের মুখপাত্র হিসেবে কি বলবেন আগামী দিনে এর বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা? না এর বিরুদ্ধে কী ব্যবস্থা না আমি জানি না, দল সবই দেখছে। তো আমার যেটা কথা হচ্ছে যে শৃঙ্খলাপরায়ণ দল হয়, আমি যদি শৃঙ্খলাপরায়ণ কর্মী হই, দলের যা নির্দেশ সেটা আমাকে মেনে চলতে হবে। দল যাকে বলবে যার সঙ্গে চলতে, আমাকে তার সঙ্গেই চলতে হবে। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. आसनसोल के पूर्व मेयर और पांडेश्वर के विधायक जितेंद्र तिवारी अब तृणमूल कांग्रेस की मुख्यधारा में लौट आए हैं। इससे उनके प्रशंसकों में निश्चित रूप से खुशी की लहर दिख सकती है। लेकिन ऐसे समय में जब जितेंद्र तिवारी अपने विधानसभा क्षेत्र पांडेश्वर में 7 फरवरी को महारैली करने की पुरजोर तैयारी में लगे हैं, वहीं से एक ऐसी खबर आई है जो चिंता का सबब बन सकती है। दरअसल पांडेश्वर में ऐसे पोस्टर दिखाई दिए हैं जिनमें जितेंद्र तिवारी को कोयला चोर कहा गया है। यह भी कहा गया है कि ऐसे कोयला चोर विधायक की हमें जरूरत नहीं है। यह पोस्टर अभी तक अज्ञात रहे पांडेश्वर नागरिक मंच नामक संगठन की तरफ से लगाए गए हैं। इन पोस्टरों के बाद पांडेश्वर में सियासी हलचल बढ़ गई है। कई लोगों का मानना है कि तृणमूल कांग्रेस के दूसरे गुट ने ही जितेंद्र तिवारी के खिलाफ ये पोस्टर लगाए हैं। मालूम हो कि जब तिवारी ने इस्तीफा दिया था तब उनके हरिपुर स्थित विधायक ऑफिस में तोड़फोड़ की गई थी, कब्जा कर लिया गया था, उसके खिलाफ जुलूस निकाल नारेबाजी की गई थी। हालांकि तृणमूल कांग्रेस के स्थानीय नेता इस पोस्टरबाजी को गुटबाजी का नतीजा मानने से इनकार कर रहे हैं। আমি তো ব্যাপারটা আপনার কাছে এই মতো প্রথম শুনলাম যে এরকম একটা পোস্টার পড়েছে, এরকম কিছু। তো এগুলো কিছু স্বার্থান্বেষী মানুষের কাজ, যারা পাণ্ডবেশ্বরকে অশান্ত করার চেষ্টা করছে বা মজা দেখার জন্য এসব করছে। এসব আমরা বরদাস্ত করব না। আর এই ব্যাপারে দলীয় স্তরেও তদন্ত হবে, আর প্রশাসনকেও বলবো আমরা যে এই ব্যাপারটার খোঁজ খবর নেওয়ার জন্য। দেখো একটা কথা বলি, কে কি বলছে না বলছে, কিছু ফ্যান ফলোয়ার্স থাকে, তারা এইসব উৎসাহী করে খোঁচা দেওয়া কাজ করে, খোঁচা দেওয়া করছে। একটা সময় এসো, দেখতে পাবে মেসেজটা কোথায় থাকে। কেন আমার সবাইকেই ডাকা আছে, আমার সাব ডিভিশন জেলায় যারা দায়িত্বে আছে, সাব ডিভিশন জেলা, তাতে জিতেন তেওয়ারিও আছে, তাতে বিশ্বনাথ পাড়িয়ালও আছে, অলোক মাঝিও আছে, আমার 3টে এমএলএ, এবং তার সঙ্গে যারা আমাদের ব্লক সভাপতিরা আছে তারাও আছে, সবাই। তা আমি মিটিংটা করার পরে আপনাদের কাছে ওই জন্যই সময় চেয়েছি, আপনারা আসুন একটা সময়। আশা করি কিছু বার্তা, যে বার্তাগুলো আপনারা চাইছেন, খুঁজে বেড়াচ্ছেন, এরকম তো বিধানের ওখানে পোস্টার পড়েছে, বিধানকে ক্যান্ডিডেট করে অলরেডি পড়েছে, ফ্রেন্ড ফলোয়ার্সরা করে দিয়েছে, কি করা যাবে। इधर जितेंद्र तिवारी के खिलाफ लगे पोस्टर को लेकर बीजेपी मजे ले रही है। बीजेपी के जिला अध्यक्ष शंकर घुड़ोई का कहना है कि निश्चित रूप से यह पोस्टरबाजी तृणमूल कांग्रेस की गुटबाजी का ही फल है। तृणमूल कांग्रेस में 3 गुट है जो एक दूसरे के खिलाफ काम करते हैं। দেখুন, আমরা সকলে জানি যে কোনো সংসার বাড়িতে, কোনো সংসারে আর যদি আর্থিক টান পড়ে, সেই সংসারে অশান্তি নেমে আসে। আর আজকে আসানসোল জেলাতে যেভাবে সিবিআই ইডি রেড করার পরে কয়লা বন্ধ হয়ে গেছে, বালি বন্ধ হয়ে গেছে, লোহা বন্ধ হয়ে গেছে, সিন্ডিকেট বন্ধ হয়ে গেছে, আর সেখানে তৃণমূলের ভাড়ারে টান পড়েছে। 3টে গোষ্ঠী আছে, টাকা পাচ্ছে না, কয়লা চলছে না। আর সেই কারণে ওইখানকার যারা কয়লার টাকা পাচ্ছিল দুদিন ধরে, যারা ভোগ করছিলেন, যারা আনন্দে ছিলেন, সেই কার্ড বানিয়ে নিচ্ছিলেন, তারাই বঞ্চিত হয়েছে। আর সেই জন্য আজকে বিধায়কের বিরুদ্ধে কয়লার পোস্টার পড়েছে, নাগরিক সমাজ দিয়েছে। नागरिक समाज नয়, तृणमूल गोष्ठी। जय श्री टेलीकॉम, एक मल्टी ब्रांड मोबाइल शोरूम। अगर आपको लेटेस्ट ब्रांड का मोबाइल चाहिए तो तुरंत आइए बरनपुर के स्टेशन रोड स्थित जय श्री टेलीकॉम। यहाँ ऑनलाइन प्राइस पर हर ब्रांड का मोबाइल उपलब्ध है। सभी कंपनियों से इजी फाइनेंस की सुविधा। तो देर न कीजिए, तुरंत आइए बरनपुर के स्टेशन रोड स्थित जय श्री टेलीकॉम, अ हाउस फॉर मल्टी ब्रांड मोबाइल फोन, स्टेशन रोड बरनपुर। आसनसोल नगर निगम के तत्वाधान में मिशन निर्मल बांग्ला को सफल बनाएं। हमारी प्रतिज्ञा, हमारा गर्व। एक बात सभी याद रखें, कचरा जहाँ तहाँ ना फेंके। कौन सा कचरा कहाँ डालना है अच्छी तरह से समझना है। स्वयं जागरूक हो,
औरों को भी जागरूक करें। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे, सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम के ग्रीन और ब्लू बीन का सही इस्तेमाल करें, प्लास्टिक का व्यवहार ना करें। आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित है। क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल। आसनसोल शिल्पांचल में जो इलाके अंडरग्राउंड खदानों के ऊपर से बसे हैं, वहां धंसान की समस्याएं अक्सर होती रहती है। इस बार बड़ाकर के नबी नगर इलाके में धंसान की घटना बुधवार की सुबह हुई। इस घटना में मोहम्मद तस्लीम का एक घर जमीन के 10 फुट से भी अधिक नीचे चला गया। घटना की वजह से आसपास के 4-5 घरों में चौड़ी दरारें पड़ गई है। बुधवार की सुबह जैसे ही धंसान की घटना हुई, इलाके में अफरा तफरी मच गई। घटना को लेकर इलाके में दहशत का आलम है। कई लोगों ने घर खाली कर दिए हैं और अपने सामान निकाल लिए हैं और घर के बाहर रहने के लिए विवश हो गए हैं। जो घर धंसान की वजह से जमीन के अंदर चला गया, उसमें रहने वाले किसी की जान तो नहीं गई, लेकिन शहनवाज खान को बचा लिया गया, जो घर के साथ नीचे जा रहा था। उसकी 3 महीने बाद शादी है और काफी सारे सामान अंदर चले गए हैं। मेरे साथ में घटना ये हुआ था कि मेरा घर गए, हम घर में पैर रखे तो हम अंदर चल गए थे सोन के अंदर, तो हम निकल नहीं सक रहे थे। 15-20 फुट अंदर चल गए थे तो निकल नहीं सक रहे थे हम। तो हमको 2-3 गोटा बांस से निकाला। बांस से निकालने के बाद मेरा जितना सब सामान था, पैसा उसा जितना सब कुछ चल गया मेरा। 3 महीना में मेरा शादी है। 3 महीना शादी का सब सामान नीचे चला गया। शादी का जितना सामान सब चल गया। पैसा था 80,000 रुपया, वो भी चल गया। वो भी चल गया। शादी का सामान सब चल गया, सारा चीज चल गया। आपका नाम क्या है? शहनवाज खान। आप लोग अभी क्या चाह रहे हैं? हम लोग अभी यही चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द सरकार हमारा घर बना दे और जल्द से जल्द मदद करे, रहने का व्यवस्था करें। रहने का व्यवस्था। घटना की खबर पाकर पुलिस मौके पर पहुंची। चूंकि यह इलाका BCCL का है, तो मौके पर उनकी माइंस रेस्क्यू टीम और वरिष्ठ अधिकारी भी पहुंचे और धंसान प्रभावित जगह का मुआयना किया। पुलिस ने खतरे के निशान वाली पट्टियां लगा दी है ताकि धंसान वाली जगह तक कोई ना जाए। जो लोग इस घटना की वजह से प्रभावित हुए हैं, उनमें दहशत है और अब वे रहने के लिए दूसरी जगह के लिए मदद के इंतजार में हैं। मेरा घर धंस रहा है, मेरा घर भी धंस गया, हमको रहने में डर लग रहा है। कहाँ रहेंगे? एक लड़का वहाँ गिर गया। एक लड़का गिर गया वहाँ पर ही, वही डर से हम लोग इतने रह रहे घर में। आप लोग क्या चाह रहे हैं? हम लोग मदद चाह रहे हैं सरकार से कि सरकार हमको कोई मदद करे कि मेरा घर बना दे या घर में तो कहीं जमीन दे दे हमको। अब विकलांग भी चल भी नहीं सक रहे हैं। आपका पीछे वाला घर में ही तो धंस हुआ है। हाँ, तो आप लोग का घर तो धंस रहा है। हाँ, तो अभी आप लोग है कहाँ? रास्ते में हम लोग है। सुबह 7 बजे हम पानी भर रहे थे। बड़ा लड़का मेरा अंदर में सोया हुआ था और मेरा आदमी और एक लड़का और मेरा बाहर में था। तो एक बैग मतलब आवाज़ आया। आवाज़ जब आया तो हम उसको आवाज़ मारे तो बाहर निकला। बाहर निकल के फिर जो अंदर गया ना, तो अंदर फिर उसका पैर पूरा अंदर चल गया था। फिर किस तरह निकाले आप लोग? उसको फिर बांस उससे हम लोग निकाले हैं और बाकी फंसते हुए अंदर चला गया पूरा जमीन। किस तरह लग रहा है अभी आप लोग? अच्छा लगेगा? नहीं, डर लग रहा है तो ये आगे ऐसा घटना कभी घटा था इधर? कभी नहीं। आज 45 साल से यहाँ रह रहे हैं। क्या बोल रहे सब? आप क्या बोल रहे हैं? घर में क्या क्या चीज था? घर में मेरा जो भी पैसा कौड़ी था, भी घर में काम लगाए थे। आप लोग घर में शादी था क्या? शादी है। हाँ। किसका शादी था? बड़ा लड़का का मेरा शादी। क्या नाम था? शहनवाज खान। और जो अंदर फंसा था उसका नाम क्या? उसी का नाम शहनवाज खान। कितना उम्र होगा? 22 साल का। अभी आप लोग क्या चाह रहे हैं? कोई सुविधा मिल जाए तो। गरीब आदमी हम लोग भी हैं, छोटा मोटा कमाने वाला आदमी है। इस घटना की खबर पाकर कुल्टी क्षेत्र के विधायक उज्जवल चटर्जी भी मौके पर पहुंचे और घटना स्थल का मुआयना किया। उन्होंने प्रभावित लोगों से बात की और उन्हें तत्काल मदद देने का भरोसा भी दिया। घटना घटेছে অত্যন্ত ভয়ঙ্কর এবং যে কোনো মানুষের যে কোনো মুহূর্তে এই এলাকাতে জীবন প্রাণ সংশয় হতে পারে। ওই জায়গাটা উপরবেলার আশীর্বাদ যাই হোক কালকে ছিল না, নাহলে অনেক খারাপ হয়ে যেত পরিস্থিতি। আজকে যাই হোক সব থেকে ভালো জিনিস, কারো কোনো বিপদ ঘটেনি, কিন্তু যে পরিস্থিতি আমি গিয়ে দেখলাম তাতে অত্যন্ত খারাপ। আজকে আমি প্রশাসনের সাথে কথাবার্তা বলেছি। একটা ঘর তো পুরোপুরি কোনোভাবে আর থাকা যাবে না, ঢোকাটাই বিপদ। ওরাকে কী করে বন্ধ করা যায় তার ব্যাপারে চিন্তা ভাবনা করা এবং প্রশাসনের সাথে কথা বলে
এইচডিও এডিএম ডিএমের সাথে কথাবার্তা বলে আজকে আমি ওনাদের অনুরোধ করলাম যে একটা ভালো জায়গা দিতে এই এলাকাতে, এই পাড়ার মধ্যে কোনো একটা ভালো জায়গা যেখানে আমি সাহেবদের বলে আমি একটা ঘরের ব্যবস্থা করে দেবো। এবং তারপরেও একটা ঘর রয়েছে যেটা অনেক ফাটল ধরেছে বহু, সেটাও যে কোনো মুহূর্তে পড়ে যেতে পারে, সেই ঘরটাও যাতে ঠিক হয় তারও ব্যবস্থা করবার জন্য আমি অনুরোধ জানাবো এবং আমি আশা করব যে সরকার তার ব্যবস্থা করবে। এটা তো এক্ষুনি বলা যাবে না, আমরা এসে জাস্ট দেখলাম একটু সাবসিডেন্স হয়েছে। এই বাড়িটা তার পাশের বাড়ি পিছনে যে বাড়িটা আছে সেখানে সাবসিডেন্সের এফেক্টটা এসেছে। এবার এরিয়া 12-এ আমরা যাচ্ছি, এরিয়া 12-এ গিয়ে ওখানে প্ল্যান স্টাডি করতে হবে এখানে আগে কিছু আছে কিনা। এই মুহূর্তে কিছু বলা যাবে না কী জন্য হয়েছে। তাও এখানে কি স্যার আগে কোনো মাইন্স ছিল বলে ওটাই দেখার জন্যে আমরা যাচ্ছি। অ্যাকচুয়ালি এটা বিসিসিএল এর লিজ হোল্ডের মধ্যে আছে, এরিয়া 12-এর লিজ হোল্ডের মধ্যে আছে। ওখানে গেলে ওদের সার্ভেয়ারদের সাথে কথা বললে তারপরে বোঝা যাবে এখানে কোনো প্রিভিয়াস ওয়ার্ক। যেটা দেখলেন তাতে কি মনে হচ্ছে, প্রাথমিকভাবে কি মনে হচ্ছে স্যার? প্রাথমিকভাবে এটাই মনে হচ্ছে যে এটা সাবসাইড হয়েছে। হ্যাঁ, সাবসাইড হয়ে ফ্লোরটা পুরো নিচে চলে গেছে, তার সাথে আশেপাশের যে বাড়িগুলো আছে সেখানে সাবসিডেন্সের ট্র্যাক্সগুলো ডেভেলপ করে। কতগুলো বাড়ি দেখলেন স্যার এরকম? আমরা তো একটা, দুটো, তিনটে বাড়ি দেখলাম। তা আশেপাশেও তাহলে কি একটা ভয়ের ব্যাপার আছে স্যার? অ্যাকচুয়ালি ওই প্ল্যানটা স্টাডি করার পরে কিছু বলা যেতে পারে। প্ল্যানটা যতক্ষণ না স্টাডি করা যাবে ততক্ষণ বোঝা যাচ্ছে না। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. जरा यह तलखी और हेकड़ी देखिए। ये है पश्चिम बंगाल में गो तस्करी का सबसे बड़ा आरोपी इनामुल हक। इसे बुधवार को आसनसोल के विशेष सीबीआई कोर्ट में पेश किया गया, लेकिन सुनवाई के दौरान इसके वकीलों की दलीलें बेकार गई और इसे जमानत नहीं मिल सकी। दरअसल गौ तस्करी के मामले में इनामुल हक ने जब से सीबीआई कोर्ट में सरेंडर किया था तब से उसे आज तक जमानत नहीं मिली है। पहले कुछ दिनों के लिए कोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने उसे अपनी हिरासत में लिया था, लेकिन उसके बाद कोर्ट ने उसे जेल हिरासत में भेज दिया। 14 दिनों की जेल हिरासत खत्म होने के बाद इनामुल हक को बुधवार को फिर से सीबीआई विशेष अदालत में पेश किया गया। यहाँ सीबीआई के वकीलों ने उसके गो तस्करी में लिप्त होने के कई सबूत पेश किए। सुनवाई के बाद जज श्री बनर्जी ने इनामुल हक को जमानत देने से इनकार कर दिया और उसे फिर से 7 दिनों के लिए जेल हिरासत में भेज दिया। अब 10 फरवरी को फिर से उसे सीबीआई विशेष कोर्ट में पेश किया जाएगा। बहरहाल इनामुल हक अपने को निर्दोष बता रहा है और पुलिस वैन में बैठे हुए मीडिया को चुनौती दे रहा है कि अगर उनमें हिम्मत है तो वे इसके बातों को अपने अपने चैनलों पर लाइव दिखाए। आधे घंटे के समय में वह सारा सच बताएगा। কিছু বলবেন? কিছু বলবেন? আমার সঙ্গে কথা বলে 8 ঘন্টা ধরে বলতে হবে লাইভ টেলিকাস্টে। আর কিছু বলবেন? এখন কিছু বলবেন? বলবো, এমনি বলবো না। চলো, ক্ষমতা থাকলে লাইভ টেলিকাস্ট দেখাবেন।